नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खगोलीय घटनाओं और ज्योतिष से जुड़ी रोचक जानकारियां। मित्रों, 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण आने वाला है और यह ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या को पड़ेगा और इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं मित्रों कि ग्रहण किन राशियों के यह वरदान साबित होगा और किन्हें सतर्क रहने की जरूरत है? मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी किस्मत बदलने वाली है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां दिखेगा? भारत में आएगा नजर और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही प्रसन्न हो चुकी है। मित्रों, हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उसे व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को यह सभी बातों को जानने के लिए पूरा देख लेना, क्योंकि मित्रों, आप सभी को बता दें हम कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है, क्योंकि 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा। और इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देती हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप प्रोवाइड कराएंगे। मित्रों, चलिए जान लेते हैं समय के अनुसार इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल 2024 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। पहला सूर्य ग्रहण साल मित्रों, खगोलीय घटनाओं में सबसे मशहूर, ज्यादा आकर्षक सूर्य ग्रहण होता है। मित्रों, यह बेहद दुर्लभ घटना है जिस कारण इसका दिखना पूरी दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करता है। मित्रों, सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच से चंद्रमा गुजरता है। मित्रों, कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। मित्रों, पूरे इंसानी इतिहास में यह ऐसी घटना है जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रही है। मित्रों, यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण था जो सबसे दुर्लभ होता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर इसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है मित्रों, तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव विशेष माना जा सकता है। मित्रों, आमतौर पर हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। कहते हैं मित्रों कि ग्रहण के समय किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अशुद्ध या निष्फल हो सकता है। मित्रों, इसलिए इस दौरान श्राद्ध कर्म करना अनुचित मानते हैं। मित्रों, ग्रहण के समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण के उपरांत श्राद्ध किया जा सकता है। मित्रों, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण दोनों का ही ज्योतिषीय व वैज्ञानिक महत्व है। मित्रों, ग्रहण का देश दुनिया पर शुभ व अशुभ दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण की घटना शुभ नहीं होती है। मित्रों, इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। मित्रों, ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, सूतक काल में पूजा पाठ व धार्मिक कार्य वर्जित माने गए हैं। मित्रों, इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। मित्रों, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है। मित्रों, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कम या पूरी तरह से गायब हो जाता है। मित्रों, इस ग्रहण की खास बात यह थी कि यह भारत में नहीं दिखा था। मित्रों, इसलिए साल के अगले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। मित्रों, मसलन यह सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है मित्रों, और क्या इस बार यह ग्रहण हम सबको दिखेगा या नहीं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार
अगर इसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव विशेष माना जा सकता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि ग्रहण के समय किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अशुद्ध या निष्फल हो सकता है, इसलिए इस दौरान श्राद्ध कर्म करना अनुचित मानते हैं। ग्रहण के समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण के उपरांत श्राद्ध किया जा सकता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए श्राद्ध कर्म में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। आप इच्छानुसार किसी भी वक्त पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में पुराणों और धार्मिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि स्वरभानु नामक असुर, जिसने देवताओं का वेश धारण करके अमृत पी लिया था, लेकिन जब तब अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान सूर्य और चंद्रमा के संकेत से भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए स्वरभानु, जो राहु केतु के रूप में है, अब नवग्रहों में शामिल होकर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त कर लेता है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण घटित होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास में तथा कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस भाग विशेष में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य को पूरी तरह या आंशिक तौर पर ढक लेता है, जिसके चलते सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कम या आ ही नहीं पाती, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब नया साल आने में कुछ समय ही बाकी बचा है, तो हम आपको यह भी बताएंगे कि अगले साल किस तरह के कितने सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है, गंगा जल से पूजा, घर के साथ ही पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़ों की सफाई करते हैं। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद पूजा घर के सभी देवी और देवताओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलते हैं, उनका पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं और आरती की जाती है। घंटी और शंख बजाने से ग्रहण की नकारात्मकता दूर होती है। पूजा करने के बाद आपको गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं सूर्यदेव से जुड़ी हुई हैं। चंद्र ग्रहण में चावल और सफेद वस्तुओं का दान करते हैं। ग्रहण के खत्म होने के बाद ही आपको भोजन बनाना या खाना चाहिए। उसमें भी तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें। गर्भवती महिलाओं ने शिशु की सुरक्षा के लिए जो ज्योतिष उपाय किए हों, उनको घर से बाहर कर दें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद केले, बेसन के लड्डू और पेड़े का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी तरह के दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लाल रंग के कपड़े, दूध और चावल का दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में झाड़ू लगाना और गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करना जरूरी है। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान कई कामों से बचा जाता है, जैसे गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई काम न करने के लिए कहा जाता है। बाहर निकलने से मना किया जाता है। इस दौरान मंदिर भी बंद रखे जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य ग्रहण केवल तब आपको नुकसान पहुंचा सकता है जब आप नंगी आंखों से इसे देख रहे हों। सूर्य ग्रहण देखने के लिए खास चश्मों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा न करने पर आंखों को स्थायी या अस्थायी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। सामान्य तौर पर सूतक काल उस अवधि को कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण होता है। यह ग्रहण के प्रकार और व्यक्ति की जाति और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के समय के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। अब क्योंकि इस बार भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक काल का मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि जब सूतक काल लगता है तो शुभ और मांगलिक कामों नहीं किए जाते हैं। साथ ही लोग
इस अवधि में पूजा पाठ भी करने से बचते हैं। सूतक काल में मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर को गंगा जल से पवित्र करके ही फिर कपाट खोलते हैं। चंद्रमा जब धरती का चक्कर लगाता है तो इस दौरान उसकी दूरी भी बदलती रहती है। कभी वह पृथ्वी के नजदीक होता है तो कभी वह दूर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तब इसका आकार हमें बड़ा दिखता है, वहीं जब यह धरती से दूर होता है तो हमें छोटा दिखता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर यह धरती के करीब होता है तो आकार के कारण पृथ्वी से यह हमें सूर्य को पूरी तरह ढकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब यह पृथ्वी से दूर होता है तो अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के बीच के हिस्से को ही ढक पाता है। सूर्य का बाकी किनारा दिखाई देता है जो आसमान में आग का छल्ला बनाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण को एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय में आपको सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नम का जाप करना चाहिए या सूर्य के किसी अन्य प्रभावशाली मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आप उस समय में अपने इष्ट देव के नाम का जाप या मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद आपको स्नान करके सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें आप गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, घी आदि का दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको अपनी राशि के शुभ रंगों के कपड़ों का चयन करना चाहिए। शुभ रंग के वस्त्रों का पहनना शुभ साबित हो सकता है। अमावस्या पर दिन की शुरुआत में सूर्य पूजा करें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ऊं सूर्याय नम का जप करें। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में गणेश पूजा करें। गणेश जी का अभिषेक जल और दूध से करें। भगवान को दूर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। गायों को हरी घास खिलाएं। अभी गर्मी का समय है, इसलिए जल का दान जरूर करें। किसी सार्वजनिक जगह पर प्याऊ लगाएं। अगर यह संभव न हो तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। जल पान कराएं। आप चाहें तो छाते और जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। ग्रहण लगने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण लगने के बाद तक रहता है। सूतक काल के दौरान बहुत से कामों को करने की मनाही होती है और खासा परहेज बरता जाता है। भारत से इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब धरती, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा बीच में होता है। विज्ञान कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया के बीच जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। इसके कारण धरती के एक भाग पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को चंद्रमा अवरुद्ध कर देता है। ऐसे में धरती के उस भाग पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। यही सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ने जा रहा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के लिए शुभ रहेगा। इस समय आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही सूर्य के शुभ प्रभाव से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ की संभावना, निवेश में लाभ हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण सकारात्मक प्रभावों से भरा है। आपको काम में सफलता मिलेगी। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभकारी रहने वाला है। इस राशि के जातकों को करियर में तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। सूर्य के शुभ प्रभाव से आपको साझेदारी से लाभ होगा। व्यापार में तरक्की होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण फलदायी है। इस राशि के कारोबारियों के लिए यह समय और भी शुभ माना जा रहा है। आपको लाभ के नए अवसर मिलेंगे। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण भाग्यशाली साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
साल का आखिरी सूर्य ग्रहण मकर राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। सूर्य के शुभ प्रभाव से यश में वृद्धि होगी, साथ ही मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। रुके हुए सभी कार्यों में गति आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको पहचान और सम्मान मिल सकता है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण अशुभ माना जा रहा है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास और मनोबल कम होगा। आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। शेयर बाजार में अब भी निवेश न करें, धन हानि हो सकती है। नौकरी से जुड़े लोगों को मानसिक परेशानी रहेगी। होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। किसी की बनती शादी टूट सकती है। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप हो सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा। आपको किसी बात पर क्रोध करने से बचें और आपको हर फैसला सूझबूझ और सावधानी से करने की सलाह है। आपके घर में इस वक्त तनाव का माहौल रहेगा और आपस में लोगों के बीच में संबंध भी तनावपूर्ण रहेंगे। आप कोई भी फैसला अपने मन की बात को सुन करें तो आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। आपको इस वक्त निवेश से बचने की सलाह है। पैसों का लेन देन भी किसी से न करें। मिथुन राशि वालों के जीवन में बदलाव जैसी स्थिति बनेगी। आपके स्वभाव में आक्रामकता रहेगी। किसी की सलाह पर उठाया गया कदम नुकसान का कारण बन सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस होने से नौकरी में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपका काम रुक सकता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। संभल कर काम करें। कर्क राशि के लोगों को सूर्य ग्रहण की वजह से प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा में अच्छा रैंक न मिलने से कर्क राशि के जातक काफी तनाव में रहेंगे। मन दुखी रहेगा तो लक्ष्य प्राप्ति में देरी होगी। व्यवसाय के लिए यह समय ठीक नहीं है। बिके माल का दाम मिलने में देरी से आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। आय में कमी और घरेलू जिम्मेदारियों में वृद्धि के कारण खर्चों को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। व्यवसाय में अस्पष्ट फैसलों के कारण आर्थिक हानि बढ़ सकती है। कारोबार में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जमीन या मकान खरीदने में जल्दबाजी न करें, धोखाधड़ी होने का खतरा है। रिश्तों में बनते बनते चीजें बिगड़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बढ़ेगी। कोई भी नया फैसला इस वक्त करने से बचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के बाद मिले जुले फल का सामना करना पड़ सकता है। आत्म अनुशासन में संलग्न हो सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा का निम्न स्तर रहेगा। आप काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपके प्रयासों से वित्तीय लाभ होने की संभावना है। आपका आत्मसम्मान आपको अपने आसपास के नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। आपके लिए यह वक्त धैर्य के साथ हर मामले को सुलझाने का है। तुला राशि के जातक पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ सकते हैं या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, जिससे उत्साह का माहौल बनेगा। आप व्यवसाय में नए विचारों का पता लगा सकते हैं। हालांकि कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। आपके बच्चे की शिक्षा के बारे में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। प्यार भरे रिश्ते पनपेंगे क्योंकि आप साथ में क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे। आप परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। जीवन में आ रही परेशानियों का अंत होगा और व्यापार में उन्नति होगी। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। छोटे निवेश से पर्याप्त लाभ हो सकता है और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे सफलता प्राप्त करना आसान होगा। कानूनी मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं और प्रतिद्वंद्वियों पर नियंत्रण बना रहेगा। विवाहित जोड़ों को परिवार में आने वाले नए सदस्य के बारे में खुशखबरी मिल सकती है। धनु राशि के जातक अधिक काम के कारण थकान महसूस कर सकते हैं, जिससे एकाग्रता में कमी आ सकती है। यह आपको आलसी और लापरवाह महसूस करा सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यात्रा की किसी भी लंबी दूरी की योजना को स्थगित करें और पिछले निवेशों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि वे फलदायी न हों। विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए और विवाहित जातकों को अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। मकर राशि के जातक
काम और करियर संबंधी गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। छोटे छोटे प्रयासों से भी सफलता मिल सकती है और पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको काम और घर दोनों जगह अच्छे पल मिलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। नए व्यवसाय, नवाचार शुरू किए जा सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ संघर्ष सुलझ सकते हैं। आपके जीवन में इस ग्रहण के बाद सुनहरा दौर आरंभ होगा। कुंभ राशि के जातक खुद को अधिक नियंत्रण में महसूस करेंगे क्योंकि पिछली चुनौतियां कम होंगी। आपका पेशेवर नेटवर्क कार्यस्थल पर सहायता कर सकता है और आप किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यात्रा की योजना बना सकते हैं। घरेलू सामंजस्य और प्रेम जीवन में सुधार होने के आसार हैं। कला या घर की सजावट खरीदने जैसे रचनात्मक प्रयास पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाएंगे। अपने प्रियजनों के साथ बाहर घूमने पर विचार करें। मीन राशि के लोगों के जीवन में ग्रहण के अशुभ प्रभाव पड़ेंगे। आर्थिक मामलों में लापरवाही बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है। ग्राहकों में कमी के कारण व्यापार में घाटा हो सकता है। घर में अस्थिरता का माहौल रह सकता है। किसी बात को लेकर परिजनों से कहासुनी हो सकती है। घर के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने में परेशानी होगी। दोस्तों, सहकर्मियों या भागीदारों के साथ विवाद सुलझने की संभावना है और आपको पुराने कानूनी मामलों के बारे में अनुकूल समाचार मिल सकते हैं। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।